हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बिहार टीचिंग एग्जाम के जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका एक अलग सा प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके पहले के सारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इतिहास। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित कुछ एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था, तो आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था आग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी ये हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है चित्राक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वेदों में से सबसे पुरातन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुरातन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू तंबाकू का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है, तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम है वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे, तो बुद्ध और महावीर दोनों लोग मगध महाजनपद से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद राजवंश का आखिरी शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, तो ये थे धन नंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के लिए पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैनियों के लिए पहले तीर्थंकर थे ऋषभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व तीसरी सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई, तो ये आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गया। गया कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो इसमें से जो मौर्य है ये प्राचीनतम राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो ये था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलालेखों में से किस राजा को देवानंपिया यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है, तो ये कहा गया है अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना की, तो ये की थी पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, तो प्राचीन चोल
साम्राज्य की राजधानी थी उरयूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक था श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का कंदारीय महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया था चंदेल ने। अब नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम मध्यकालीन भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 में किसने किसको पराजित किया था? तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो यह गुलाम था मोहम्मद गोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदल दिया था? तो ये था मोहम्मद तुगलक, जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो यह लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके शासक के काल में हुई थी? तो इसकी यात्रा हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से इस्लाम धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये दीन ए इलाही ये एक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये वीणा बजाते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को कौन ले गया था? तो ये ले गया था नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह को हुमायूं ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? तो यह थी शिवाजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ था? तो यह मैसूर की संधि से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी मानी जाती? तो धार्मिक राजधानी अमृतसर को मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे जो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको बिहारी टीआरई एग्ज़ाम के लिए 6 to 8 साइंस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको उससे रिलेट किसी बुक्स या नोट्स चाहिए इम्पोर्टेंट, तो मैंने यहाँ पे ये बुक का नोट्स प्रोवाइड करवाया और पीडीएफ कुछ नोट्स के इम्पोर्टेंट, जिसमें पूरे 6 to 8 के साइंस के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज और एमसीक्यू है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप उस लिंक पे जाके मुझे मैसेज करिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगी। और इसकी कॉस्ट सिर्फ 29 रुपीज़ है, सिर्फ 29 रुपीज़ है। तो प्लीज़ 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 आप परचेज़ करिए और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बिहार स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, और फिर जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे या फिर रिकमेंड करते जाएंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाती जाऊँगी। तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें टेलीग्राम पे, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच। अब डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, यानी 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 1764 में। नेक्स्ट, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? तो राज्य अपहरण नीति सबसे पहले लागू की गई थी सतारा राज्य पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का इनमें से किसने नेतृत्व किया? तो कैबिनेट मिशन का इनमें से नेतृत्व किया था पैट्रिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था? तो इनको नियुक्त किया गया था 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था? तो मॉन्टफोर्ड सुधारों से 1905 सॉरी, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, तो इसका ऑप्शन है 3, मॉन्टफोर्ड सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल गुलाल विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उल गुलाल विद्रोह जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सीधो और कान्हू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, तो कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो ये वीडी सावरकर ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे G.K. गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन है? तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड ऑप्शन, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था इसका करेक्ट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, खुदीराम बोसु ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष में किया था? इसका करेक्ट आंसर है 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया? तो वंदे मातरम में चित्रण किया गया है सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई। आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में प्रथम वर्ष आयोजित किया गया था। 34 क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया किस वर्ष में? तो ये पारित किया गया था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इन्होंने 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब आते हैं बिहार का इतिहास, जिसमें हम बिहार के इतिहास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? तो बिहार राज्य में आर्यों का आगमन काल हुआ था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो ये वर्तमान में सारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक के लघु शिलालेख किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं सहसराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस राजा को कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह में दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था? तो यह बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए? इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई? तो बिहार के पटना से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह त्याग महाअभिनिष्क्रमण के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किए? तो इन्होंने सर्वप्रथम अलार और रुद्रक से उपदेश प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, शेर शाह के पिता हसन खां किस स्थान का जागीरदार थे? तो शेर शाह के जो पिता हैं हसन खां, वो सासाराम के जागीरदार थे। क्वेश्चन नंबर 11, 1225 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार शरीफ पर विशाल सेना से आक्रमण किया था? इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 13, भोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो भोजपुर नामक नगर की स्थापना देवराज मुकुंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14, मिथिला या तिरहुत के कड़ाट राज्य का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर है नन्यदेव। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन पहला मुगल बादशाह था जिसका 1713 ईस्वी में राज्याभिषेक बिहार की राजधानी पटना में हुआ? तो करेक्ट आंसर है फर्रुखिसियर। क्वेश्चन नंबर 17, सिखों के किस गुरु का जन्म स्थल पटना है? तो सिखों के जो 10वें गुरु हैं उनका जन्म स्थल पटना है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो यह तुगलक काल में बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर एन मधोलकर ने बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश द्वारा फैक्ट्री लाई गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 4, डच द्वारा लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए किसने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था? क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के प्रथम सत्याग्रही बने थे? तो कौन बने थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम सत्याग्रही बने थे। क्वेश्चन नंबर 23, ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 1, जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता तो जतरा भगत थे। क्वेश्चन नंबर 24, लोटा विद्रोह किस जिले में आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट आंसर इज 3, मुजफ्फरपुर में ये आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वो बिहार से संबंधित थे। तो इसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब आगे आते हैं कला और संस्कृति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है?
तो ये बिहार राज्य में सबसे लोकप्रिय है। सेकंड क्वेश्चन, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। तो केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यह युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्र, यह तीनों ही विषय सत्य हैं। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, कुचिपुड़ी नृत्य शैली में हमेशा महाभारत या रामायण से उसका कथा या भाव लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? तो क्वेश्चन नंबर 2, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 6, वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड, गुजरात, यहाँ पे गरबा नृत्य प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 7, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो इसके रूप का विकास हुआ था केरल में। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो ये केरल का है। क्वेश्चन नंबर 8, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो बिरजू महाराज ने कथक में ख्याति प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 9, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो इनका संबंध बांसुरी से है। क्वेश्चन नंबर 10, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो कथकली शुरू हुआ था केरल से। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संगीत के महान संगीतक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो इनका संबंध शहनाई से है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो छऊ पश्चिम बंगाल का भी, मतलब ये बिहार का भी तो है और पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो प्रातः काल भैरवी राग गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली सरोद वाद्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, पांडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो पांडवानी गायन महाभारत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर है 3, 12 वर्ष का अंतराल होता है दो महाकुंभ मेलों के बीच। क्वेश्चन नंबर 19, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन होता है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 21, बोध गया निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित है? तो बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है सोनपुर में। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के उस वार्षिक मेले का नाम क्या है जो कि ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पुष्कर मेला जो ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25, छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? तो छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? देखिए, बिहू कहाँ का है? तो बिहू असम का है। ओणम कहाँ का है? तो ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं। पोंगल कहाँ है? पोंगल तमिलनाडु का, ये करेक्ट है। बैसाखी कहाँ था? तो बैसाखी पंजाब का। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। हमने हर टॉपिक पे 20-25 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और मुझे रिकमेंड करेंगे कि किस टॉपिक में मैं और वीडियो बना के लाऊं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।